नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ माय जुनून लव सीरीज़ 3 से चैप्टर 3। उनका प्यार उस अंधेरी रात में एक ज्वलंत आग बन गया, लेकिन नीलम जड़े गहने का रहस्य और नकाबपोश साय का जो आतंक हवा में तैर रहा था वो अभी भी था। खिड़की से गूंजती ठंडी हंसी जैसे उनकी हर सांस को निगलने को तैयार थी। सौम्या और हेमांग की सांसें एक दूसरे में उलझी थी। उनका प्यार हर साय से बड़ा था, लेकिन वो अनसुलझी पहेली अभी भी उनका इंतज़ार कर रही थी। प्रेमनगर की रात गहरी और मादक थी। चांदनी हेमांग के घर की सिसकियाँ और खिड़कियों से झांक रही थी, जैसे कोई अनकहा रहस्य उनकी सांसों में समा रहा हो। हवा में एक मोहक गंध और सुगंध तैर रही थी और रात की खामोशी में सिर्फ सौम्या और हेमांग की सांसों की गूंज थी। कमरे में मंद अगरबत्ती की खुशबू हवा में बिखरी थी और चांदनी सौम्या की साड़ी के पल्लू को चूम रही थी। सौम्या हेमांग के पास बिस्तर पर लेटी थी। उसकी काली साड़ी का पल्लू हल्के हल्के सरक गया था। उसकी सुंदर कमर चांदनी में मोतियों से चमक रही थी। उसकी सांसें तेज थी, हेमांग के सीने की गर्मी से टकरा रही थी, जैसे वो उसकी हर धड़कन को अपनी रूह में उतार रही हो। उसने हेमांग का हाथ थामा। उसकी उंगलियां उसकी हथेली की कोमलता में डूब रही थी। हेमांग, तुम मेरे लिए वो आग हो जो मुझे हर पल जला देती है, उसने कानों में फुसफुसाया। उसकी सांसें हेमांग की त्वचा पर एक मादक नृत्य कर रही थी। हेमांग की आंखें सौम्या की ओर मुड़ी। उसकी पलकें भारी थीं, जैसे वो सौम्या की हर छुअन को अपने जिस्म में समेट रहा हो। सौम्या, तुम मेरे लिए वो चांदनी हो जो मेरे हर अंधेरे को रोशन करती है, उसने गहरी आवाज़ में कहा। उसकी उंगलियां सौम्या की हथेली पर नरम नरम रेंग रही थी, जैसे वो उसकी त्वचा पर एक गहरी चाहत उकेर रहा हो। सौम्या ने उसकी ओर मुड़कर उसके चेहरे को अपने नरम हाथों में लिया। उसकी उंगलियां हेमांग के गालों पर हल्के हल्के नाच रही थी। उसने हेमांग के होठों को अपने करीब लाया और उनका किस धीमा और गहरा था, जैसे समय ठहर गया हो। उनकी जीभ एक दूसरे में उलझ गई। सौम्या की सांसें हेमांग की गर्दन पर गर्म हवा की तरह छू रही थी। एक सिहरन पैदा हो रही थी। हेमांग की उंगलियां सौम्या के बालों में उलझ गईं। उसने उसे अपने चौड़े सीने से कसकर लगा लिया। सौम्या की सांसें तेज हो गईं। उसका जिस्म हेमांग की हर छुअन पर कांप रहा था। हेमांग, मुझे अपने में समेट लो, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी तड़प थी। हेमांग ने सौम्या की साड़ी को धीरे धीरे खींचा। उसका जिस्म चांदनी में संगमरमर की तरह चमक रहा था, जैसे कोई मूर्ति जीवंत हो उठी हो। उसकी उंगलियां सौम्या की थाइस पर नाच रही थी, एक मादक लकीर खींचते हुए। सौम्या की आंखें बंद हो गईं। उसकी सांसें एक जुनून राग बुन रही थी। हेमांग, मुझे तुम्हारी गर्मी चाहिए, उसने फुसफुसाया। उसकी उंगलियां हेमांग की पीठ पर नाखून गड़ाते हुए एक गहरी चाहत बुन रही थी। हेमांग ने उसके होठों पर फिर से किस किया। उसकी जीभ सौम्या की जीभ में उलझ गई, जैसे उनका प्यार एक नृत्य हो जो चाहत और जुनून से भरा हो। उसने सौम्या को अपनी गोद में उठाया और खिड़की के पास ले गया, जहाँ चांदनी उनकी त्वचा पर मोतियों से बिखर रही थी। सौम्या की सांसें हेमांग के सीने से टकरा रही थी। उसकी उंगलियां हेमांग के शर्ट के बटन को खोलकर जैसे उसकी हर धड़कन को महसूस करना चाहती हो। हेमांग, मुझे तुम में डूब जाने दो, उसने प्यार से कहा। उसका जिस्म हेमांग की गर्मी में पिघल रहा था। उधर मेजर देव और डॉक्टर कृति अपने घर में थे, जहाँ रात की खामोशी उनके प्यार को और गहरा कर रही थी। कृति अपने बेडरूम में खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी का आंचल हल्के से हवा में लहरा रहा था, जैसे वो किसी मादक सपने का हिस्सा हो। देव ने उसे पीछे से गले से लगाया और उसकी मजबूत बाहें कृति की कमर को जकड़ रही थी, जैसे वो उसे अपनी रूह में बांध लेना चाहता हो। कृति, तुम मेरे लिए वो फूल हो जो मेरे दिल को हर पल महकाता है, उसने गहरी आवाज़ में फुसफुसाया। उसकी सांसें कृति की गर्दन पर आग बरसा रही थी। कृति ने उसकी ओर मुड़कर उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रें जुनून और चाहत से भरी थी। देव, तुम मेरे लिए वो आकाश हो जिसमें मैं हर सपना बुनती हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी उंगलियां देव के सीने पर फिसल रही थी। देव ने कृति के गले पर अपने होंठ रखे और उसकी नरम त्वचा पर एक गर्म किस किया, जैसे वो उसकी हर सांस को चूमना चाहता हो। कृति की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। उसने देव के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे और करीब खींच लिया। देव, मुझे तुम में समा जाने दो, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें एक मधुर राग बन रही थीं। देव ने कृति की साड़ी को फर्श पर गिरा दिया। उसकी सुंदर पीठ चांदनी में चमक रही थी। उसकी उंगलियां कृति की त्वचा पर फिसल रही थी, जैसे वो कोई अनमोल कैनवस हो। कृति का शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। देव, तुम मेरे लिए वो जादू हो जो मुझे दीवानी बना देता है,
उसने सिसकते हुए कहा और उसकी उंगलियां देव की पीठ पर एक गहरी लकीर खींच रही थी। देव ने कृति को बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर प्यार से झुक गया। उसने कृति के कंधों को चूमा, फिर उसके सीने पर होठ फेरते हुए नीचे बढ़ा। कृति की सांसें एक जुनूनी तूफान बन रही थी, उसकी सिसकियां कमरे में एक मादक संगीत बुन रही थी। देव, तुम मेरे लिए वो समंदर हो जिसमें मैं हर बार डूब जाना चाहती हूँ, उसने कहा। उसकी उंगलियां देव के सीने पर नाच रही थी। देव ने कृति की थाइस को अपनी हथेलियों से सहलाया। उसकी सांसें कृति की त्वचा पर एक मादक सिहरन छोड़ रही थी। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी, जैसे उनका प्यार हर साए को जला देना चाहता हो। अगली शाम को पार्टी में मेजर सुनैना का घर रोशनी और संगीत से गूंज रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा जुनून जल रहा था। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल